वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज ऑब्सेसिंग ओवर यू और उनके डिजायर्स किस तरीके के हैं। तो ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप लॉयल्टी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है आपसे। यहाँ पे मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 एस आए हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है और मुझे दिख भी रहा है कि आप जो है कहीं पर जो है वर्क करते हो या फिर जो आपका कोलीग है, जो स्पेसिफिक कोलीग है वो जो है आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप वर्क नहीं करते हो, कहीं पे नहीं जाते हो तो स्पेसिफिकली एक जगह पर रूटीन में जाते होगे, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी हो, कुछ इस तरीके से। तो पर्टिकुलर जगह पे अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हो तो वहां पर आप रेगुलरली जाते हो। जहां पे भी आप रेगुलरली जाते हो वहां पे जो है ये पर्सन है और आप उसे पसंद करते हो कुछ हद तक, और वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी और वो ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक तरीके से गॉड या गॉडेस की तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। उनके मन में जो है आपके लिए भावनाएं भी है, लेकिन एक फिजिकल तरीके के डिजायर्स भी है। सेक्रल चक्रा भी यहाँ पे आया है। तो उनको मतलब एक जो स्पार्क है वो जो है आपको देखकर फील करते हैं। या ये हो सकता है कि आपने जो है कभी इस पर्सन को ऐसे ही गलती से छू लिया हो या कुछ इस तरह की चीजें और उनके मन में जो है अराउजल फील आई हो। इससे पहले उनके मन में कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई है। तो आपको जो है वो एक थोड़ा सा अलग तरीके से वो देखते हैं और आपको पता है कि ये पर्सन जो है वो आपको देखते हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और वो पर्सन जो है आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं। आपको सच बता चुके होंगे या फिर जो है किसी के थ्रू उन्होंने कहलवाया होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। कोई लव लेटर भेजा हो या फिर जो है जैसे व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज किया हो कि वो जो है आपसे इंटरेस्टेड है और आपकी तरफ जो है वो एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपने ही जो है कुछ ना कुछ बहाना दिया होगा या मना किया होगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं उनके डिजायर्स किस तरीके के हैं, क्योंकि ये अभी रिलेशनशिप बन नहीं पाया तो इसके आगे मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे फिजिकली आपको किस तरीके से देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 दफे जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, फिजिकल चीजें ज्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चीज है, जैसे कि सोच लिया और उस चीज को जो है सिर्फ एंजॉय करा और आगे जो है आपको दगा दे दी। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। ये पर्सन जो है वो जेन्युइनली आपकी जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनका जो अट्रैक्शन है, शुरुआती अट्रैक्शन है, वो फिजिकल तरीके का ही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है, किसकी इंटेंशन कैसी है, किसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे इंटेंशंस जो है वो गलत नहीं है, कि इरादा जो है वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो फिजिकल तरीके का जो एक अट्रैक्शन है वो ज्यादा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये पर्सन को जो है आप पूरी तरीके से, आपकी आर ग्लास शेप हो सकती है अगर आप एक वुमेन है, और अगर आप एक मैन है तो ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, वेस्ट जो है वो कम होगी। कुछ ना कुछ जो है वो एक फिजिकल तरीके का अट्रैक्शन दोनों के बीच में चल रहा है। यहाँ पे ये चीज भी है कि ये पर्सन जो है वो आपको हो सकता है कि कोई जो है आपका एनुअल फंक्शन हो या कोई इस तरीके का फंक्शन हो और वहां पे जो है आपको ड्रेसेस जो है वो आप चेंज करके आ रहे हो। तो वो जो है आपको पहले उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल ड्रेसेस में देखा हो, लेकिन जो कोई, जैसे मैंने कहा फंक्शन है तो उसमें कोई आपको रोल मिला हो तो आपने जो है कुछ फैंसी ड्रेस पहनी हो या कुछ साड़ी या कुछ कुछ भी इस तरीके का जो है चीज है जो आपकी फेमिनिन साइड को जो है वो ज्यादा उभार पाए। तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने जब देखी होगी तो आप सच में ब्यूटीफुल लग रहे होगे, तो तब जो है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा उनका अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ बढ़ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एम्प्रेस है, 10 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो बायोलॉजिकल तरीके की एक्सप्लोरेशन हर जगह जो है वो टच करना या किस करना, इस तरीके के असम्पशन्स वो करते हैं। तो मैंने तभी कहा आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, हर इंसान एक सा नहीं होता। फिर भी यहाँ पे इंटेंशंस जो है वो मैं नहीं महसूस कर रही हूँ कि गलत इंटेंशंस है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे इस पर्सन के साथ जो है आपको क्लोज होना है
लेकिन इतना क्लोज नहीं होना जो आपको बायोलॉजिकल तरीके की या सामाजिक तरीके की कोई परेशानी जो है वो क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एम्प्रेस जो है वो एक हाई पेडेस्टल पे या आपकी पावरफुल पर्सनालिटी को वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, आपके हाथ में पावर देखते हैं या आप जो है पावरफुल तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो तो उनको अच्छा लगता है। इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पे। एजम्पशंस ये है, वो ऑब्सेस्ड है थोड़े से आपसे, कि आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, आपकी फोटोज को देखते हैं, जो भी आपके एनुअल फंक्शन पे कोई फोटो खींची हो या जैसे मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर होता है या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीज भी जो है उन्होंने कभी देखी हो, या अगर ऑफिस में है जैसे मैंने पहले कहा था, तो प्रमोशन आपका हुआ हो तो तब से जो है इस पर्सन की नजर आप पे पड़ी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। उन्हें बहुत भली भांति पता है कि आप जो है एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो, आप जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आपकी तरफ जो है वो गलत तरीके से आना बहुत मुश्किल है, ना ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे। तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट कर पाए। हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको जो है वो उन्होंने बताया हो कि वो आपको लाइक करते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज को या उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जो है वो यही एनर्जी है कि यहाँ पर जो है वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपकी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो लोग आजकल नहीं निभाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसी वजह से जो है वो कोई जोर जबरदस्ती या किसी तरीके की कोई गलत हरकत भी नहीं करना चाहते। अब देखते हैं उनके डिजायर्स किस तरीके के हैं। आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक विद मी, तो काफी ज्यादा आपके ऊपर इनका असर है। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर यू लाइक जैक एंड रोज। नेक्स्ट आ रहा है सोर वॉक। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्किप द स्पूनिंग, लेट्स फोक, आई वॉन्ट टू लिक यू डाउन, तो वो कुछ इस तरीके से चीज भी सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ले डाउन एंड स्प्रेड योर लेग्स, लेट मी टेक कंट्रोल, तो इस तरीके की भी थॉट प्रोसेस है, तभी मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो वो ऐसा सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। माउस ट्रैप, आई मिस योर आईज, स्माइल, लाफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीइंग इनसाइड ऑफ मी। नेक्स्ट आ रहा है रियल मैन लव कर्वी वुमेन। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव योर बॉडी जूसेस, तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, तो उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है मेष राशि बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और यहाँ पे वो थोड़ी जिद्दी भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं या किसी तरीके से रिझाना चाहते हैं। यहाँ पे जो है वो फोक भी आई है, तो हो सकता है आपको जो है कॉन्टिनेंटल या चाइनीज फूड आप जहाँ पे खाते हो और रेगुलरली वहाँ पे जाते हो, ये पर्सन भी वहाँ पे आपको दिख जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। एडॉन मेगुल का, तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है बेबी एरल पिंक का, तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है आपसे और उनके किस तरह। यहाँ पे द फूल इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, सॉरी कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। तो आपका जो है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है या स्कूल टाइम से आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है छोटेपन से, बचपन से जो है, जैसे हो गया 8th हो गया या जो भी क्लास हो, इस तरीके से जो है वो आप दोनों का एक लगाव जो है वो रहा होगा और आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो। शायद हो सकता है ये भी हो कि फ्रेंडशिप को कह रहे हो दोनों, लेकिन रिलेशनशिप मान रहे हो, मन ही मन जो है वो रिलेशनशिप मान रहे हो, लेकिन ऊपर से जो है फ्रेंडशिप बोलते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी, और एक दूसरे को जो है वो मतलब ये नहीं कि खाना पानी भी जो है वो एक दूसरे को बिना बताए नहीं कर सकते, तो आप एक दूसरे को सब कुछ बताते हो, वो भी बताते हैं, आपकी भी बताते हो। लेकिन यहाँ पे जो है एज अभी आपकी कम है या यंग है, या फिर जो है वो प्रपोज नहीं किया है, तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे जो है न्यू बिगनिंग आप लोग चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि फाइनेंशियल तरीके से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि समर्थ हो जाओ, उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना चाहो और एक दूसरे को जो है बड़े होते हुए देखा है, तो अच्छी और बुरी दोनों ही बातें यहाँ पे एक दूसरे की जानते हो।
यहाँ पे सन भी आया है, तो एक न्यू बिगनिंग, या जैसे सन होता है ना कि न्यू दिन की शुरुआत जो है वो सन के निकलने से होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है, दोनों के मन में है, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सप्रेस करते हो क्योंकि दोनों के इमोशंस जो है वो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ है, तो उस इनोसेंस को जो है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हो। अब देख लेते हैं कि उनके डिजायर्स किस तरीके के। तो पहला आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो है एस आया है, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फैमिली सिचुएशन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मतलब मानना, एक फैमिली, वैसे नहीं कि ब्लड रिलेशन है, लेकिन एक दूसरे को मानना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। तो दोनों के लिए जो है वो विश फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे लविंग सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो डिजायर्स इस तरीके के नहीं है कि मतलब बहुत ही गलत तरीके की चीज़ हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही जो है वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जो है वो देखना चाहते हैं, एक ही बेड पे जो है वो सोते हुए देखना चाहते हैं, या सुबह जो है एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की इनोसेंट लव वाली सिचुएशन है। डिजायर्स में ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो है लव क्रिएट करना चाहते हैं, आपके जो है लव साउंड्स को सुनना चाहते हैं, आपकी जब बॉडी मूव करे तो उसको देखना चाहते हैं, आपकी जो इनर सेल्फ है, या जो मतलब जैसे होता है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन का जो अट्रैक्शन होता है, उस चीज़ को वो फील करना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, हिप्स को टच करना चाहते हैं, अपर बॉडी को टच करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ है। वुमेन के मन में भी इस तरीके की चीज़ है, तो जो जेनिटल्स है, या मतलब समझ लो, ठीक है, तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है। अभी जो है वो ये चीज़ फुल फ्लेजेड नहीं आई है कि मन में है कि हाँ ये चीज़ करनी ही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है आपकी यंग एज में हो गए, या आप माइनर्स हो गए, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो मतलब एक जो एजम्पशंस है वो चीज़ वो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। स्पिरिचुअली आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पसंद करते हो। कभी कभी जो है वो अनजाने में ही सही कडलिंग हो जाती है, तो कभी कभी 2-4 दफ़े जो है वो आप दोनों एक दूसरे के करीब आ गए होगे, और आपको अब समझ आया होगा कि बचपन में तो आप खेलते कूदते थे, तो आपको इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो है दोनों ही बड़े हो रहे हो, और प्यूबर्टी क्या होती है, या हार्मोनल्स तरीके की चीज़ें क्या होती है, तो वो चीज़ आपको समझ आ रही है, और थोड़ा सा जो है उस चीज़ को ब्रेक या पॉज लगा रहे हो, तो समझदार हो दोनों के दोनों। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एफर्ट्स लगा रहे हो लाइफ के प्रति भी, और प्लस जो है वो ये चीज़ है कि एक दूसरे का साथ देना है। ये पर्सन जो है वो आपको एक फ्लावर्स देते होंगे, या वैलेंटाइन पे, या बर्थडे पे, खासकर बर्थडे पे जो है वो फ्लावर देते होंगे, या बर्थडे कार्ड दे रहे होंगे, बहुत समय से दे रहे होंगे, या टेडी बियर, या जो भी आपको पसंद है उस समय, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको पसंद होगा। जैसे आपको मान लीजिए ईयरपॉड चाहिए, ठीक है, या कुछ ईयरबड्स चाहिए, या कुछ जो है वो कुछ और चाहिए जो स्पेसिफिक उस समय के लिए ज़रूरी है, तो ये पर्सन ला देते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ है। तो नीड्स और रिलेशनशिप जो ऑलरेडी है, क्योंकि जो फिजिकल तरीके की चीज़ है, यहाँ पे ट्रू लव भी आपने चूज़ किया है, तो जो फिजिकल तरीके की चीज़ है उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एज के थ्रू चल रहे हो, और फाइनेंशियल तरीके से भी जो है वो समर्थ होना चाहते हो, और दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और आप लोगों की शादी भी होगी। जैसे मैंने कहा कि डिज़ायर्स हैं, लेकिन उस चीज़ को अभी थोड़ा सा जैसे इनोसेंट, या जो टीनेजर एज के बच्चे होते हैं, अब तो खासकर ज़्यादा ही उनको एक्सपोजर मिल गया है, लेकिन जब इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो जो है उस चीज़ को सोचकर थोड़ा सा हटा देते थे कि अरे ये नहीं सोचना, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती, तो इनोसेंस भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि केयर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिज़ायर्स नहीं है, केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए देखते हैं उनके डिज़ायर्स किस तरीके के हैं। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, तो वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेस्ट, इट्स माइन नॉट योर्स माई लव, तो वो ऐसा सोच चुके हैं। ठीक है, वो बताएंगे नहीं क्योंकि मार पड़ेगी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पिलो क्वीन, आई लव स्मेलिंग योर सेंट ऑन माई बेड। नेक्स्ट आ रहा है फूड प्ले, लिक द आइसक्रीम ऑफ फ्रॉम माई चेस्ट बिफोर इट मेल्ट्स। और नेक्स्ट आ रहा है फायर प्ले, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर, लेट द डिजायर बर्न हॉट। और नेक्स्ट आ रहा है योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ साइलेंट सेडक्ट्रेस एंड आई लव गॉड, तो वो इस तरीके से आपको देखते हैं, उनको और किसी से इस तरीके का लगाव जो है वो हुआ ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी फील अमेजिंग। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर बीन दिस वेट बिफोर माई लव। नेक्स्ट आ रहा है हाई हील्स, आई वॉन्ट टू कम इनसाइड ऑफ यू विद योर हील्स ऑन। और नेक्स्ट आ रहा है फोन SEX, वो ऐसा चाहते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो। नेक्स्ट आ रहा है इफ शी लिक्स द टिप बिफोर शी सक्स इट, शी गोना स्टील योर सोल ब्रो।
नेक्स्ट आ रहा है स्लीपिंग अलोन इज अ वेस्ट ऑफ माई सेक्शुअल टैलेंट। और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू सी यू विद गाटो बिल्ड। तो इस तरीके की चीज़ें भी वो सोचते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है मिरर आया है, तो मिरर के सामने जो है वो इस तरीके की मूवमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा पावरफुल महसूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड चार्म आया है। एक्वेरियस एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है, हीलिंग महसूस करते हैं जब भी वो आपकी एनर्जी में होते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ इस तरीके की चीज़ में आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया, तो सारे इमोशंस जो है, जितना भी उन्होंने अभी तक कुछ सोचा है, वो एक दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको वो सब कुछ बता पाएँ और आप जो है वो नाराज़ नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हॉटर देन हेल दुआ लिपा का। और नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू डिपेश मोड का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।